जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें लगभग 1,30,000 पदों पर आपकी भर्ती होनी है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी सच्चाई क्या है वो नोटिफिकेशन। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी की न्यू वैकेंसी का, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब यहाँ पे चलते हैं अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया गया था। आप सभी को बता दें कि भारत सरकार का गैजेट जारी हुआ था, जिसे भारत राजपत्र भी कहते हैं। इसका मतलब अब सीधा सीधा मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो जारी किया गया है, देख सकते हैं भारत का राजपत्र असाधारण। इसका जो नोटिफिकेशन का मतलब होता है वो सीधा सा मतलब ये होता है कि जब किसी भी भर्ती प्रक्रिया में नियमों में बदलाव होते हैं तो उसके लिए एक रूल बुक जारी की जाती है और ये हर भर्ती पर लागू होती है, चाहे आपकी राज्य की, केंद्र की, किसी भी प्रकार की नौकरी हो। उस हर नौकरी के लिए एक रूल बुक बनी होती है, उसी नियमों के आधार पर वो भर्ती संपन्न करवाई जाती है। तो इसीलिए कोई अगर बदलाव होता है तो उसकी दोबारा से रूल बुक जारी की जाती है। हाल ही में आप सभी जानते हैं कि जब ये अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट आया है, अग्निवीर के बाद से ये हो गया है कि अग्निवीर को भी यहाँ पे 5 साल फर्स्ट बैच को और 3 साल का बाकी के बैचेस को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। तो इसके बाद से यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि सीएपीएफ की जितनी भर्तियां होंगी उन सभी भर्तियों में ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि ये आपकी जो सीआरपीएफ है ये भी सीएपीएफ का हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पे जो वैकेंसी आने वाली है जो कि वर्ष 2023 और 2024 में संपन्न करवाई जाएंगी, इसके लिए सीएपीएफ ने अपनी रूल बुक को जारी कर दिया है कि अब इसके नियमों में ये बदलाव हो गए। बदलाव में अग्निवीर के लिए शामिल कर दिया है कि फर्स्ट बैच को 5 साल की उम्र सीमा में छूट देंगे और 3 साल की उम्र सीमा में छूट देंगे। बाकी के जो बैचेस होंगे वो बाकी की जो भी चीजें हैं वो एज एट यहाँ पे रखी गई हैं। क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो एसएससी होगी वो इन वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। साथ ही में पदों की संख्या भी क्लियर कर दी गई है कि भविष्य में 1,29,929 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी, जो कि 2023 या 24 में हो सकती है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1,29,929 पदों पर ही ये भर्ती निकाल दी जाए। हो सकता है कि इसकी संख्या में कुछ कमी भी हो सकती है। जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से इन पदों में से एसएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीएसएफ की बात हो गई या सीआईएसएफ की भी बात हो गई, इसके अलावा और भी आपकी आईटीबीपी हो गई, एसएसबी हो गई। तो इन सभी फोर्सेस की वैकेंसी को शामिल करके ही एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो संभवतः इनके पदों में थोड़ी बहुत संख्या में गिरावट हो सकती है, लेकिन इतने पद यहाँ पे अभी खाली हैं जिन पर भर्ती करवाई जा सकती है, जिसके लिए सीआरपीएफ ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये कोई आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं है, ये रूल बुक है, इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो वैकेंसी होंगी वो वैकेंसी निकलेंगी कब। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब तक एसएससी जीडी की प्रचलित भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपकी नई भर्ती नहीं आती है। ऐसा आपने हमेशा देखा होगा। तो यहाँ पे अभी आपकी 2022 की भर्ती चल रही है, जो कि आपको बता दें कि लगभग आपकी नवंबर दिसंबर में ये खत्म हो जाएगी, इसी ईयर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, शायद ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी आपका हो जाए। इसके बाद जो बारी आती है वो इसी वाली भर्ती की, जो कि 2023 और 2024 वाली भर्ती आपकी कहलाएगी। यही वाली भर्ती आपकी निकलेगी। अब मैं आपको एक एक करके पूरी चीजें क्लियर कर देता हूं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जिसने भी 10th पास कर रखा है ऑल ओवर इंडिया से, चाहे उसके 33% क्यों ना हो या उसके 90% क्यों ना हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हर एक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बस आपके पास 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट होना। इसके बाद बात आती है उम्र सीमा की। तो यहाँ पे 18 से 23 उम्र सीमा आपकी होती है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपकी जो उम्र सीमा होगी वो 1 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी, क्योंकि ये भर्ती जो होगी वो 2024 में आएगी। तो जिस वर्ष आपकी भर्ती आएगी उसी वर्ष के 1 अगस्त से ये आपकी उम्र सीमा
काउंट की जाएगी। इसके अलावा अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी हैं तो 5 साल की आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। अगर बात करें हाइट की तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो रनिंग होती है 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेस्ट के बारे में तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर का फुला मतलब सीना होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है, चाहे नॉर्मल आपकी चेस्ट 80 से ऊपर कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट न्यूनतम आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट और चेस्ट में छूट मिल जाती है एज पर रूल। इसके अलावा यहाँ पे ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट रहती है। अब अगर मैं बात करूं कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे समझ लो। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन, जिसके 4 मतलब सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश में से आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट होंगे, आप सब्जेक्ट भी देख लें कि यहाँ पे सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में आपके 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको बराबर यानी कि 40-40 नंबर मिलते हैं। 80 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और यहाँ पे हर एक के लिए 2 नंबर मिलेंगे तो 160 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, जो कि आपको 1 आवर में कंप्लीट करना होता है, यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी शामिल होती है, जो कि नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4 की, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा और कौन सा प्रोसेस होता है तो इसके अलावा होता है आपका पीएसटीएन पीईटी, जिसमें लंबाई, हाइट, चेस्ट वगैरह जो आपकी होती है पीएसटी में वो मापी जाती है। और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी जो शारीरिक दक्षता होती है जिसमें आपकी केवल दौड़ करवाई जाती है वो आपकी होती है। फिर आपका होता है मेडिकल, और जो बच्चा मेडिकल में फेल हो जाता है उसे री मेडिकल का भी चांस दिया जाता है। तो ये होता है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट हो सकते हैं तो ऐसी उम्मीद है कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे वो जनवरी या फरवरी 2024 में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जो आपके लोकसभा इलेक्शन है आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारी भर्तियां निकाली जाएंगी, जिसमें आपकी एक एसएससी जीडी की भर्ती भी शामिल रहेगी। तो पूरी उम्मीद है कि आपको जनवरी या फरवरी 2024 में ये भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि मई 2024 में आपके लोकसभा इलेक्शन है। तो ऐसी पूरी उम्मीद है। तो बच्चों अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में जॉब लें, तो ये सारी चीजें छोड़ दो कि भर्ती आएगी कब। इतना कंफर्म है कि भर्ती अब आना तय है, तो आपको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि अगर आप समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो आप उन बच्चों से काफी पीछे हो जाएंगे जो बच्चे पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पदों की संख्या 50, 60, 70 हजार हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, लेकिन अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या आप सभी जानते हैं 60-70 लाख तक कैंडिडेट की संख्या जाती है। तो कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले से ही अपनी तैयारी में जुटे रहें ताकि आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं, बहुत सारी जॉब अपडेट वहां पे भी आपको रेगुलर मिलती रहती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।